जब 4 हत्याएं हो जाती हैं तो यह महज अपवाद नहीं होता। यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या यह जंगल राज का आगमन है। और हम यह बहस क्यों कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, बड़ा प्रश्न में मैं आपके सामने इस खबर के तमाम आयाम पेश करना चाहूंगा। पहली बात इसमें यह उभर कर आ रही है कि चेहरे कौन है। अंकित झा, वो शख्स जिसे निर्ममता से मार दिया गया। दरअसल अंकित झा नुमाइंदगी करते हैं उन तमाम लोगों की, उन तमाम इंजीनियर्स, उन तमाम व्यवसायियों की जिन्हें हाल के दिनों में गोली से मार दिया गया है या बेरहमी से मार दिया गया है, और फिर कटघरे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये हैं हमारे आज के 2 बड़े चेहरे। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से इस खबर के मुद्दे आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। बिहार में 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की हत्या हो गई है। 3 दिन में 4 लोगों की हत्या। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसके अलावा बहादुरपुर में फिरौती के लिए अभी कुछ देर पहले एक छात्र को अगवा कर लिया गया। किस तरह से इतिहास दोहराया जा रहा है ऐसा लग रहा है। हाजीपुर में कल इंजीनियर अंकित झा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब हाजीपुर में बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में, थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूं। हाजीपुर में रिलायंस के फिर क्वालिटी कंट्रोल के में काम करते थे अंकित, और उनका पूरा परिवार जैसे बदहवास हो गया है। टावर लगाने के पहले मिट्टी जांचते थे अंकित। इस मामले में उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, जैसा कि उनका परिवार दावा कर रहा है। मुजफ्फरपुर में कारोबारी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं एक के बाद एक मिसालें अपने आप में क्या बता रही हैं। हत्याओं के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है, ऐसा जेडीयू दावा कर रही है। और आइए इस मुद्दे पर किसने क्या क्या कहा वो देखते हैं। मिट्टी का जांच करते थे कि इस पे टावर बनाया जा सकता है या नहीं। अगर मिट्टी का जांच सही नहीं होता था तो टावर नहीं बनता था। तो आपका कहना है कि कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज उसी की सजा उन्हें भुगतनी? हाँ, आज उन्हीं की सजा उनको भुगतनी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर भी हैं, रोज अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। एनडीए के समय भी यही मुख्यमंत्री थे, उस समय कैसे कंट्रोल हो गया था? तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। मुख्यमंत्री जी इंस्ट्रक्शन देते होंगे, कहीं और से उसको सह मिलता होगा। व्यवस्था को चुनौती है, इसका मुकाबला करेंगे। जो खबर ऐसे अपराधियों के मंसूबा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उनके जबड़ा को कानून के तहत उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हम लोग खड़े हैं। कैसे फेंक दिया जाएगा लालू जी? और कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया मेरे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सैयद अफजल अब्बास साहब, आरजेडी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सिंह, और कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल। शुरुआत सैयद अफजल अब्बास जो कि इस वक्त मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। सबसे पहले अफजल अब्बास साहब, मैं एक सामान्य ज्ञान का आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहां का विधायक कौन है? देखिए, हाजीपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में तो बिद्दुपुर आता है, तो मुझे पता है। और मैं समझता हूँ कि जनदाहा शायद था, उसी के अंतर्गत ये गालबन मैं समझ जनदाहा या फिर 2-3 विधानसभा है, उसमें कौन सा आता है बिद्दुपुर? आपको यही नहीं पता सैयद अफजल अब्बास साहब कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां आपके डेप्यूटी सीएम जो हैं वो विधायक हैं। चलिए, ये हकीकत है आपकी। आपके डेप्यूटी सीएम के राज के अंदर जहां से वो विधायक है, वहां पर इस तरह का जंगल राज चल रहा है, और आपको यही नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है। आपको यही नहीं पता कि वो विधानसभा क्षेत्र में आता है। अविशार जी, पूरे 500-550 ब्लॉक है, सबके जहन बात नहीं, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं दिल से बता रहा हूं आपको। और 243 अफजल अब्बास साहब, मैं आपका सामान्य ज्ञान टेस्ट नहीं कर रहा था। मैं आपको अरसे से जानता हूं, मैं आपका सामान्य ज्ञान टेस्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने दर्शकों को बस यही बताना चाहता हूं कि बिद्दुपुर थाना क्षेत्र राघोपुर में आता है, जहां से आपके डेप्यूटी सीएम जहां से विधायक हैं। बिद्दुपुर हो या नालंदा हो या छपरा हो या कहीं भी हो, बिहार की आवाम बराबर है, चाहे बिद्दुपुर की हो या छपरा की हो या नालंदा की हो। अगर ये हत्या हुई है, इसकी घोर निंदा सब लोग कर रहे हैं। हर वो इंसानियत का पूजा। घोर निंदा कहिएगा आप अंकित झा के परिवार को। मैं यहां पर लाना चाहता हूं अशोक सिंह से पहले मैं लाना चाहूंगा रामेश्वर चौरसिया को। रामेश्वर चौरसिया, देखिए अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि डेप्यूटी सीएम के अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और यह अपवाद नहीं है रामेश्वर चौरसिया, मैंने खुद ने बिहार चुनाव के दौरान बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के 4 गांव से रिपोर्ट की थी
इन 4 गांव के हर घर में किसी न किसी महिला के साथ या तो मोलेस्टेशन हुआ है या बलात्कार हुआ है, और दबंग ये लगातार कर रहे हैं। ये हकीकत है रामेश्वर चौरसिया इस इलाके की। और एक बात और आपको जानकारी दे दूं अभिसार जी, उसी राघोपुर से लालू जी मुख्यमंत्री थे तो विधायक थे, राबड़ी जी विधायक थी, आज डिप्टी सीएम विधायक हैं। और मैं आपको अभिसार जी ये बता दूं, जो मामला चल रहा है इसका परसेप्शन बड़ा गलत गया है। यही मुख्यमंत्री एनडीए के समय थे, जंगल राज की बात थी तो सारी चीजें कंट्रोल हो गई, प्रशासन वही था। आज यही मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो है, गवर्नेंस नहीं है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी आप देखिए घटनाएं रुकती नहीं है। और उन अपराधियों को देखिए, जैसे लगता है कि उनका राज आ गया है, लेटर छोड़ के जाते हैं, जहां जाओगे हमें पाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सह से 15 साल तक अपराध बढ़ा था, और उन अपराधियों को कहीं से कहीं सह मिल रहा है। इसका यही संकेत जाता है। और इसका मैसेज क्या जा रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर भाग रहे हैं, बिल्कुल सारा बिहार में इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। बिल्कुल रामेश्वर चौरसिया, आपने बहुत अहम बात की, मामला शुरू हो गया, बिल्कुल अहम बात की, क्योंकि मुकेश कुमार सिंह पटना से बिल्डर भाग रहे हैं, तो आखिर बिहार तो वहीं लौट गया। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि मुकेश कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह मारे गए। वो 750 करोड़ की लागत वाली स्टेट हाईवे 88 के लिए काम कर रहे थे। वैशाली में अंकित झा जिनकी हत्या हुई वो रिलायंस में थे। इसके अलावा भागलपुर में एनटीपीसी थाना क्षेत्र स्थित सरकारी चेक के पास सोमवार की शाम अपराधियों ने एनटीपीसी के सुपरवाइजर नवल कुशवाहा की हत्या कर दी गई। अशोक सिंह, आरजेडी से आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने यही सवाल अफजल अब्बास से किया था। यह हाल तो आपके राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से आपके डेप्यूटी सीएम विधायक हैं। क्या कीजिएगा आप अशोक सिंह? अभिषेक जी, ये बड़ी दुखदाई बात है और इसको राजनीतिक तूल नहीं, ये पूरे बिहार में एक तरह से पूरा ये आतंकवाद जैसा माहौल खड़ा किया जा रहा है। ये इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्या है, कौन कर रहा है? चिंता का विषय। अशोक सिंह, आज एबीपी न्यूज पर आज बड़े प्रश्न पर आप मुझे बताइए कौन कर रहा है? कितने अपराधी मैंने हैं? अली, एक मिनट, नो नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी मैंने अली अनवर को भी सुना था ये कहते हुए के दायरे में अशोक सिंह, मैंने अली अनवर को भी कहा था इस कहते हुए कि इसके पीछे सियासत है। आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? वाले ये साजिश हो रही है। कौन कर रहा है? को घुमाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, बताइए ना अशोक सिंह। ऐसी तमाम घटनाएं पूरे देश अशोक सिंह, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। चुनाव के पहले मुझे बताइए कौन कर रहा है? बनाया जाता था। अशोक सिंह, सवाल से मत बचिए। देखना अपराधियों अशोक सिंह, मुझे आपके प्रोपेगेंडा में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। यही बात अली अनवर ने कही थी, यही बात आप कह रहे हैं। मुझे बताइए कौन कर रहा है? कानून से बड़े जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। एक हफ्ते के अंदर सभी अपराधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। ये एक साजिश के तहत सवाल से बच गए और कुछ नहीं। अली अब्बास हौसले बढ़ाए जा रहे हैं। साहब, यही बात मैंने अली अनवर को कहते हुए सुना था कि साजिश की जा रही है, सियासत की जा रही है। कौन कर रहा है? किसकी तरफ इशारा आपका? भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे तो एमएलए जो उग्रवादी थे, जो एमएलए ऐसा काम करते थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। आज कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं प्रवक्ता नहीं लेकिन पार्टी के पदाधिकारी हूँ। मुझे किसने क्या किया उससे बहस नहीं है। नहीं, फिर अली अनवर ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन उनसे पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, जो हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं जितनी भी घटनाएं घटी हैं और चाहे वो शिरोमणि के बाद से अब तक, इसका कोई भी आदमी इसके समुदाय में तो नहीं है। सरकार को जो करना चाहिए उससे बढ़ चढ़ कोशिश कर रही है। मैं आपसे अभिषेक जी पूछना चाह रहा हूं कि जंगल राज की बात करने वाले, कल ही हरियाणा में और बच्ची किडनैप होती है, कल दिल्ली में मर्डर होता है, फिर आपके उत्तर प्रदेश में आपका जवाब है उसको जंगल, ये आपका जवाब है अफजल अब्बास साहब? आप जब अफजल अब्बास साहब, क्या ये आप सांत्वना बिहार की जनता को देंगे? बिहार की जनता देंगे, बिहार की जनता के अपहरण का मामला है। नहीं, सुनिए लालू यादव नहीं, आप लोग खामोश रहिए। देखिए, दूध का पानी का पानी नीतीश कुमार, अफजल अब्बास, नीतीश कुमार एक मिनट हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। दिख रहा है ना?
अफजल अब्बास दिख रहा है मुझे कैसे मेंटेन हो रहा है, और आप मिसाल दे रहे हैं, दुख की बात है, आप मिसाल दे रहे हैं दिल्ली और हरियाणा की। चलिए जंगल राज की वापसी, सब चैनलों पर जंगल राज की बात करें, और प्रदेशों में भाजपा प्रदेशों में उस तरह का पैनिक नहीं फैलाया जा रहा है, या उस पैमाने पर नहीं दिखाया जा रहा है। मेरा कहना है कि बिहार की सरकार या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, वचनबद्ध है 11 करोड़ जनता के लिए, वो उसकी सुरक्षा करेगी। चलिए हाँ, जो कमियां हुई ठीक है, अब मैं मीम अफजल काफी टाइम से खामोश है कि जो 15 साल लालू जी के राज में हुआ, अरे आप भी 7-9 साल आप भी थे, उस दौर में भी घटनाएं घटी है, कोई भी सरकार, कोई भी ठीक है, आप बोल चुके। अफजल अब्बास प्लीज एक मिनट। आप लोगों की घुटन और चिलबिलाहट है कि लालू जी का नाम लेते हो, जंगल राज, अब मंगल राज कायम हो गया है। दिख रहा है मंगल राज, अशोक सिंह कितना अच्छा मंगल राज चल रहा है। सांसदों को रोड पर घूमना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। ठीक है, एक मिनट, अशोक सिंह, रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट, मुझे मीम अफजल के पास जाना है। मिलकर अपराधियों मीम अफजल साहब, मुहिम बनानी चाहिए, ठीक है, हम सबको अपराधियों ठीक को है, ललकारना चाहिए। ठीक है, आप बोल चुके, एक मिनट। मीम अफजल साहब, आज मैंने अंकित के भाई को, उनकी पत्नी को सुना, उन्होंने कहा कि अंकित एक ईमानदार व्यक्ति थे और उसे ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। मेरी आंखें नम थी उस बात को सुनने के बाद। मीम अफजल साहब, एक शख्स जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, जिसे न जाने क्या धमकियां मिल रही थी, उसको खामोश कर दिया गया। इस देश के लिए, इस राज्य के लिए इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या हो सकती है? मीम अफजल, आप इस सरकार में शामिल हैं। देखिए, जो आपने बातें कही हैं, इसमें यह कहना या इसको डिफेंड करना कि ये किसी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होगा। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, सरकार हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। लेकिन एक बात साथ साथ मैं जरूर कहूंगा, इसलिए कि ये बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं, और इस सिलसिले में हम अगर कुछ भी कहते हैं तो हम सफाई पेश करने की सूरत हाल नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये वाकया हुआ, और मैं अभी तुलना नहीं करूंगा, तुलना थोड़ा बाद में करूंगा। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी ने इमीडिएटली इसमें कार्रवाई की है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और सजा दी जाएगी, लालू जी ने भी कहा है। लेकिन इस मामले को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने अभी साजिश की बात कही थी, मैं कहीं साजिश की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि घटना कराने में कोई पॉलिटिकल पार्टी साजिश करे ऐसा मैं सोचता भी नहीं हूं, और मुझे सोचना भी नहीं चाहिए, वरना मैं शायद पहला आदमी होऊंगा अगर इस तरह की घटना करके कोई पार्टी के लोग अगर ऐसा करें तो फिर सियासत से ही बाहर हो जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं मीम अफजल साहब कि जंगल राज के नाम पर अली अनवर ने यही इशारा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। मैं मेरी बात सुन लें, भारतीय जनता पार्टी ने इशारा किया था और पूरा चुनाव इसी बाम पर लड़ा था कि अगर लालू जी और नीतीश एक हो गए तो जंगल राज आ जाएगा। आज अगर कुछ घटनाएं हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये साजिश जरूर कर रही है कि इसको जंगल राज साबित करने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक उनके लीडर बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 2015 के अंदर 5,500 से ज्यादा बलात्कार हुए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुए हैं। क्या हम ये कहेंगे कि बलात्कारी राज है? क्या शिवराज सिंह चौहान के राज को बलात्कारी राज कहा जा सकता है? ठीक है, क्या हम अगर ऐसा इल्जाम लगाए और कैंपेन चलाएं तो क्या वो ठीक होगा? ठीक है, आप बात कह चुके, मगर यकीन मानिए चाहे अंकित हो, चाहे मुकेश हो या ब्रजेश कुमार का परिवार हो, इस वक्त कोई ये तर्क नहीं सुनना चाहता है। मीम अफजल साहब, रामेश्वर चौरसिया, आज आपने दिन में एक साउंड बाइट दिया था जिसमें आपने इन हत्याओं के पीछे राजनीति बताया था। रामेश्वर चौरसिया, आपने सरकारी एक तरह से संरक्षण की बात की थी, क्या सबूत है आपके पास रामेश्वर चौरसिया? क्या सबूत है? पॉइंटेड सवाल है आपसे मेरा। हाँ, उसका मैंने तर्क दिया था, सुन लीजिए। पहले तो नीम अफजल साहब देख ले कि इसी चैनल पर जंगल राज सभी लोग बोल रहे हैं मेरे सिवाय, मैंने नहीं बोला जंगल राज कभी भी। अपराध अपराध होता है, इसको साजिश
राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आपकी मैंने पार्टी ये के कहा तमाम था लीडर बोल कि रहे हैं। 15 साल पहले अपराधियों को जब तक सरकारी संरक्षण मिल रहा था तभी अपराध और रंगदारी फला फूला। हमारे राज्य में सरकार ने संरक्षण नहीं दिया तो ये समाप्त हो गया। आज फिर अगर संरक्षण नहीं मिल रहा तो कैसे फल फूल रहे हैं? हाँ। मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, उसके बाद घटना घट जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते हैं, वो अधिकारी दूसरे अशोक दिन 2 सिंह, घंटे बाद घटना अशोक करता सिंह है। इस सवाल का क्या है? जवाब संकेत दीजिए। क्या है? ये पिछले 1-1.5 सवाल का महीने जवाब में दे रहा हूं। अचानक तेजी आई है अशोक जी, पिछले 1-1.5 महीने में। तो हम क्यों ना माने, कम से कम रामेश्वर चौरसिया तो आप ही की ओर इशारा कर रहे हैं ना, आरजेडी की ओर इशारा कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि यह घटना हुई है राघोपुर थाना क्षेत्र में, राघोपुर विधानसभा के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में। नहीं, निश्चित तौर पर हम तो शुरू में ही कहे हैं कि हम लोग सरकार में शामिल हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम अच्छी तरह इसका निराकरण, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इंतजार कीजिए। यह कहीं ना कहीं से ये जो हौसले बढ़े हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। ये कौन से लोग ठीक हैं है, हौसले आप बढ़ने दोहरा रहे वाले? हैं अपनी बात इस पे को। भी अशोक जी देखना मुझे एक होगा। बात बताइए, आप अब टीवी मेरे के सवाल माध्यम का से भी जवाब देखें दे दीजिए कौन अशोक कौन जी। लोग आ रहे हैं, अशोक जी किस मेरे किस वर्ग सवाल के का भी लोग जवाब हैं, दे दीजिए। और ये कहां से बातें फैलाई जा रही हैं। नहीं, तो ये चाहिए, हम तो चौरसिया जी से भी कहेंगे हाँ। कि सभी लोग मिलकर बिहार की इज्जत और अस्मिता का सवाल है, अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने में। नहीं, इसमें जब आप किसी नहीं, का अपराधी का अशोक कोई सह सिंह, नहीं है, मेरे सवाल कोई का जवाब अपराधी दे को दीजिए। पनाह नहीं देता। अब अशोक- देखना, दूध का दूध, अशोक पानी जी, का पानी नहीं, हो जाएगा 2-3 दिन अभिसार में। जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए रामेश्वर जी बोलिए। दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। सभी अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब बोलिए, दिया जाएगा। बोलिए रामेश्वर। तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, एक चैनल पर इन्होंने कल बोला था कि हम लोगों को मालूम है कौन अपराधी है। तो हाँ। मैं पूछता हूं कौन आपको गिरफ्तार बताइए करने से अशोक जी। रोक रहा है? एक्शन लेने नहीं से कौन अशोक जी, रोक रहा है? आप यही बात आपके ज्यादा नेता चढ़ाने लगातार से कह रहे अपराध हैं। नहीं रुकता है। अरे कौन है इसके पीछे? वो अच्छी जगह पोस्टिंग करने से अपराध नहीं नहीं रुकता नहीं है। नहीं, चौरसिया जी, चौरसिया जी, चौरसिया जी, अशोक जी, ये कल हम आप नहीं बोले बोले थे मेरे थे। साथ एक बात में चौरसिया जी, आपको कि गलत आपको फहमी हो मालूम है रही कि है। कौन हम अपराधी नहीं है। बोले थे, कहीं पर हम कल बेनकाब चैनल हो पे नहीं जाएगा। थे। हम ये चाहते हैं आप भी एकजुट होकर इस अपने प्रदेश की सरकार को बचाइए, अपने प्रदेश के लोगों को बचाइए, अरे हमें अपराधियों बताइए ना को क्या करना है। हौसले मत बढ़ने दीजिए। अरे तो राज्य सरकार का क्या दायित्व है अशोक जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आप? उनको उकसाने का काम कर नहीं, रहे हैं। राज्य सरकार अफजल अब्बास, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात हो गई। राज्य सरकार का क्या दायित्व है ऐसे में? एक मिनट अशोक जी, आप बात कह चुके, अशोक जी आप बात कह चुके, प्लीज। राज्य सरकार का क्या दायित्व है ऐसे में? अब आप सहयोग की बात कर रहे हैं। अविशाल जी, सरकार किसी भी घटना के पीछे चिंतित है या एक्टिव है नहीं, ये बताइए। हर वो घटना पे प्रयत्नशील है कि एज सुन एज पॉसिबल उसका निदान किया जाए, रिमेडीज निकाला जाए और उसको पकड़ा जाए। तो सरकार तो कहीं इसमें कमी अपनी दिखा नहीं रही है, एफर्ट लगा रही है। अब रही बात, घटनाएं एक के बाद हो रही हैं। मैं मान रहा हूं, आपके नेशनल चैनल पे मान रहा हूं कि घटनाएं हुई हैं, इसकी निंदा करनी चाहिए और उनके जो बच्चे मरे हैं उनके घर के मैं खराज अकीदत पेश कर रहा हूं, उनके दुख में मैं साथ हूं। ये बिहार की 11 करोड़ जनता का सवाल है। अब रहा सवाल, उन्होंने कहा कि साथ देना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार हर घर के पीछे, अभी आप इसको कमेंट्स करेंगे आप कि हर घर के पीछे इतना फोर्स नहीं कि सिक्योरिटी लगाए। हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर इस तरह की घटना में कोई ऐसी बात ना करे जिससे घटना बढ़े। नहीं ठीक है, चलिए। लेकिन अब मुझे बताइए, आप अब जाते जाते मुझे बता दीजिए, अली अनवर साहब जो बात कर रहे हैं, जिसका जवाब ना अशोक जी ने दिया ना आपने अब तक दिया है, कौन है इसके पीछे? आप क्यों इन हत्याओं के पीछे राजनीतिक साजिश ढूंढ रहे हैं? मैं राजेश साजिश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूं कि जिस तरह से बार बार इसको जंगल राज की शक्ल धूकी दिखाया जा रहा है और प्रदेशों के मुकाबले नहीं तुलना की जा रही है। कहीं ना कहीं ये शो किया जा रहा है कि लालू जी के आने से जंगल 2 आ गया। चलिए मैं यकीन के साथ कर रहा हूं विशाल जी, लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार मेंटेन रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंह आरजेडी से, सैयद अफजल अब्बास जेडीयू से, मीम अफजल साहब कांग्रेस से और रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मगर सच तो यह है कि आज अंकित झा का परिवार, ब्रजेश का परिवार, मुकेश का परिवार इंसाफ मांगता है और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार, जिनमें संभवतः उनके समर्थक 2019 की उम्मीद देख रहे हैं, इन सवालों का जवाब जरूर देंगे।